नमस्कार। आज हम गोता लगाने वाले हैं कंप्यूटर की दुनिया में, वो भी बिल्कुल शुरू से। अगर कंप्यूटर की दुनिया किसी के लिए नई है या बस पुरानी बातें ताज़ा करनी है तो ये सफ़र बहुत काम का होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी सवाल, ये जो मशीन हमारी टेबल पर रखी होती है जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं, आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करती है? देखिए, कंप्यूटर का पूरा राज ना बस इन 3 आसान स्टेप्स में छिपा है: इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। मतलब ये हमसे जानकारी लेता है, उस पर थोड़ा सोच विचार करता है और फिर हमें उसका नतीजा दिखा देता है। सुनने में कितना आसान लग रहा है ना? पर यकीन मानिए, कंप्यूटर का सारा जादू इसी में है। अच्छा, इसको एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, कीबोर्ड पर कोई नाम टाइप किया गया। ये हो गया इनपुट। तुरंत कंप्यूटर का जो दिमाग है, जिसे सीपीयू कहते हैं, वो इस पर काम करना शुरू कर देता है। ये है प्रोसेस। और बस पलक झपकते ही वो नाम स्क्रीन पर दिखने लगता है। यही तो है आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। बस इतना ही सिंपल है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो चलिए अब ज़रा इसके अंदर झांक कर देखते हैं और इसके दिमाग और याददाश्त को समझते हैं। और ये है कंप्यूटर का सबसे अहम हिस्सा, सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का दिमाग कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि सारा सोचना, समझना, हिसाब किताब लगाना और फैसले लेना सब कुछ यहीं होता है। और पता है, इस दिमाग के अंदर भी एक छोटी सी टीम काम करती है। एक है एएलयू, जो एक सुपरफास्ट कैलकुलेटर की तरह सारे जोड़ घटाव करता है। दूसरा है सीयू, यानी कंट्रोल यूनिट, जो एक मैनेजर की तरह पूरे सिस्टम को बताता है कि कब क्या करना है। और फिर होते हैं रजिस्टर्स, जो जरूरी जानकारी को कुछ देर के लिए संभाल कर रखते हैं, ठीक एक छोटे से नोटपैड की तरह। अब बात करते हैं याददाश्त की। तो सोचने के लिए दिमाग तो हो गया, पर याद रखने का क्या? कंप्यूटर में 2 तरह की याददाश्त होती है। पहली है रैम, जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी जैसी है, बहुत तेज, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर बंद, उसमें रखी जानकारी भी गायब। दूसरी है हार्ड डिस्क, जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरह है, थोड़ी धीमी जरूर है, पर इसमें जानकारी हमेशा के लिए सुरक्षित रहती है। पर रुकिए, एक सीक्रेट मेमोरी भी है, कैश मेमोरी। इसे आप सीपीयू और रैम के बीच का एक सुपर फास्ट असिस्टेंट समझ सकते हैं। ये उन चीज़ों को याद रखती है जिनकी ज़रूरत बार बार पड़ती है, और इसी वजह से कंप्यूटर इतना तेज महसूस होता है। कभी सोचा है कि रोज इस्तेमाल होने वाले ऐप्स इतनी जल्दी क्यों खुल जाते हैं? हाँ, इसी कैश मेमोरी की वजह से। ठीक है, तो हमने मशीन के पुर्जे तो समझ लिए, पर ये बेजान पुर्जे हमारी बात कैसे सुनते हैं? हम इन्हें कैसे बताते हैं कि क्या करना है? यहीं पे एंट्री होती है सॉफ्टवेयर की। चलिए आगे देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। सॉफ्टवेयर असल में बस कुछ निर्देशों का एक सेट है। एक तरह से ये हार्डवेयर के लिए एक रेसिपी बुक की तरह है, जो उसे बताती है कि कौन सा काम करना है और कैसे करना है। सच तो यह है कि बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर सिर्फ एक खाली डब्बा है। सॉफ्टवेयर भी 2 तरह के होते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि विंडोज़ या लिनक्स। ये एक मैनेजर की तरह है, जो पर्दे के पीछे रहकर पूरे कंप्यूटर को संभालता है। और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे MS वर्ड या गूगल क्रोम। ये वो टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने रोज़ के काम निपटाने के लिए करते हैं। तो चलिए अब कुछ ऐसे ही ज़रूरी एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर्स या टूल्स की बात करते हैं, जो असल में हमारे दिन भर के काम को चुटकियों में आसान बना देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं MS वर्ड की। लिखने पढ़ने से जुड़ा कोई भी काम हो, ये एक कमाल का टूल है। चाहे कोई लेटर लिखना हो, कोई रिपोर्ट बनानी हो, या फिर अपना रिज्यूमे तैयार करना हो, MS वर्ड सब कुछ बहुत आसान बना देता है। वर्ड का एक बहुत ही शानदार फीचर है मेल मर्ज। सोचिए, एक ही चिट्ठी 100 लोगों को भेजनी है, वो भी सबके नाम और पते के साथ। मेल मर्ज से ये काम मिनटों में हो सकता है। बस एक मेन लेटर और नामों की एक लिस्ट तैयार करनी होती है, और वर्ड खुद ही सबके लिए अलग अलग चिट्ठियां बना देता है ना कमाल? अब आते हैं नंबरों और डेटा की दुनिया में, और इसके लिए सबसे बेहतरीन टूल है MS एक्सेल। ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो बड़े से बड़े हिसाब किताब करने, डेटा को एनालाइज करने और उसे सुंदर चार्ट्स के जरिए दिखाने में मदद करता है। और यही तो एक्सेल की सबसे बड़ी खूबी है, ये बोरिंग नंबरों को ना बहुत ही दिलचस्प तस्वीरों में बदल देता है। कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, ये सारे तरीके डेटा को एक नज़र में समझने में बहुत मदद करते हैं। जैसे सोचिए, एक चार्ट है जो महीने की बिक्री दिखा रहा है। ये चार्ट देखते ही तुरंत पता चल जाता है कि फरवरी में बिक्री सबसे ज्यादा थी। अब इसके लिए नंबरों की लंबी लिस्ट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, एक तस्वीर और पूरी कहानी साफ। यही तो है एक्सेल की असली ताकत। हाँ,
पर एक बात याद रखनी होगी, एक्सेल में कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए एक सुनहरा नियम है। हर फॉर्मूला हमेशा बराबर के निशान यानी इक्वल टू साइन से ही शुरू होता है। ये छोटी सी बात है, पर इसके बिना एक्सेल में कोई भी हिसाब किताब काम नहीं करेगा। अभी तक हमने जिन सॉफ्टवेयर्स की बात की वो बहुत पावरफुल हैं, लेकिन अक्सर उनके लिए पैसे देने पड़ते हैं। पर क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमें ये सुविधाएं मुफ्त में मिल सकें? बिल्कुल है। चलिए मुफ्त सॉफ्टवेयर की इस दुनिया को थोड़ा और जानते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या अच्छे और दमदार फीचर्स के लिए हमेशा जेब ढीली करनी पड़ती है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर आते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जिनका कोड, मतलब उन्हें बनाने का तरीका, सबके लिए खुला होता है। कोई भी इन्हें मुफ्त में इस्तेमाल कर सकता है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदल सकता है और दूसरों के साथ बांट भी सकता है। यह सॉफ्टवेयर की दुनिया में एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी आइडिया है। और इसके कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं लिब्रे ऑफिस और ओपन ऑफिस, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह ही सारे काम करते हैं, पर पूरी तरह से मुफ्त हैं। इनके अलावा गूगल डॉक्स और शीट्स भी हैं, जो ऑनलाइन काम करने और टीम के साथ मिलकर काम करने के लिए बहुत ही शानदार हैं। लेकिन क्या इसमें कोई कमी नहीं है? देखिए, ओपन सोर्स का सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि ये मुफ्त है और इसे दुनिया भर की एक बड़ी कम्युनिटी मिलकर बेहतर बनाती है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये भी है कि कभी-कभी किसी बड़ी कंपनी जैसा ऑफिशियल सपोर्ट नहीं मिलता, या फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे पर भेजने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो फैसला हमेशा अपनी ज़रूरत को देखकर ही करना चाहिए। तो हमने कंप्यूटर के बेसिक्स से लेकर ज़रूरी टूल्स और उनके मुफ्त विकल्पों तक का एक छोटा सा सफ़र तय किया है। अब असली सवाल ये उठता है कि अगले काम के लिए कौन सा टूल चुना जाए, एक पावरफुल पेड सॉफ्टवेयर या फिर एक फ्लेक्सिबल और मुफ्त ओपन सोर्स विकल्प। ये फैसला अब सबका अपना है।